भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 265 किलोमीटर दूर 1948 में एक शहर बसाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 13 नंबर स्ट्रीट नहीं है, न ही किसी बिल्डिंग में 13 नंबर का फ्लोर होता है। वजह इस शहर को बसाने वाले को 13 नंबर पसंद नहीं था। वैसे तो सिखों की नगरी पंजाब में बसी है, लेकिन नाम पड़ा है एक हिंदू देवी चंडी के नाम से चंडीगढ़। आर्किटेक्चर और शानदार शहरी नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग का बेहतरीन नमूना है चंडीगढ़, जो कि अलग अलग 60 सेक्टरों में बटा हुआ है। लेकिन इस वक्त ये विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। चंडीगढ़ की ताकत और इसकी विशेषता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये न केवल 2 राज्यों की राजधानी है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। हालांकि इसका 60% हिस्सा पंजाब के पास है और 40% हरियाणा के पास। लेकिन अब जंग है इसे पूरा पाने की। वहीं केंद्र का अपना दावा है, जिसके लिए स्थानीय नेता और संगठन किसी कीमत पर राजी नहीं है। ऐसे में विवाद कई दशक बीतने के बाद भी जारी है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों चंडीगढ़ विवादों में घिरा रहा और क्यों अभी तक इसका निपटारा नहीं हो सका है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। 15 अगस्त 1947 को भारत को न केवल अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी, बल्कि भारत के 2 टुकड़े भी हुए थे। लेकिन इस बंटवारे में किसे क्या मिला, इसका खुलासा हुआ 17 अगस्त 1947 को, जब रेडक्लिफ की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसके कारण लाहौर, जो कभी पंजाब की प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी, वो पाकिस्तान पंजाब के हिस्से में चली गई। ऐसे में जरूरत थी कि भारतीय पंजाब के लिए भी एक राजधानी बसाई जाए और तब नेहरू के ख्वाबों का शहर बसाने की नींव रखी गई। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ग्रिड प्लान सेक्टर्स, ग्रीन बेल्ट्स जैसी सुविधाओं के साथ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोबुर्जिए के साथ साथ ब्रिटिश आर्किटेक्ट डैम जेन ड्रा और मैक्सवेल फ्राई और भारतीय वास्तुकारों ने मिलकर चंडीगढ़ की रूपरेखा को तैयार किया था। इस शहर को बसाने की तैयारी काफी जोरों शोरों से की गई, क्योंकि ये तब के प्रधानमंत्री का ड्रीम शहर था। इसके लिए मार्च 1948 में पंजाब के शिवालिक माउंटेन रेंज की घाटी में करीब 50 गांवों को चुना गया, जिसके लिए करीब 21,000 लोगों को विस्थापित कराया गया था। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साल 1952 में चंडीगढ़ की स्थापना की गई। तब तक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था, तो किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुए बिना ही चंडीगढ़ को 7 अक्टूबर 1953 को पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। चंडीगढ़ में पंजाब का हाईकोर्ट मौजूद था, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर विवाद शुरू हुआ 1966 में, जब पंजाब फिर से 3 टुकड़ों में बंट गया। भाषा और कल्चर के आधार पर पंजाब से अलग हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को शिमला राजधानी के रूप में मिला, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की सीमा पर था, तो विडंबना ये थी कि चंडीगढ़ किसे मिले। तय हुआ कि वो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी, मगर जब राज्य नहीं माना तो केंद्र ने उसे राजधानी बनाने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया। साथ ही 60% अधिकार पंजाब को और 40% अधिकार हरियाणा को दिया गया। लेकिन ये समाधान नहीं था, ये आगाज था एक नए विवाद का, जिसके कारण हरियाणा और पंजाब के बीच राजधानी के पूर्ण अधिकार को लेकर जंग शुरू हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि एक केंद्र शासित प्रदेश होकर भी केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर भी पंजाब के नेताओं का नजरिया काफी नकारात्मक है। तो भला वो हरियाणा को पूर्ण अधिकार कहां से लेने देंगे। वहीं हमें राजीव लोंगोवाल समझौता 1985 को नहीं भूलना चाहिए, जब 1985 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और अकाली दल के संत लोंगोवाला ने चंडीगढ़ पर पंजाब का पूर्ण अधिकार पाने के लिए समझौता किया था कि चंडीगढ़ भविष्य में अगर किसी राज्य की राजधानी होगी तो वो पंजाब होगा और हरियाणा को उतने मूल्य की जमीन दे दी जाएगी। इस समझौते को 26 जनवरी 1986 में लागू भी किया जाना था। समझौते में ये भी कहा गया कि हरियाणा को इसके बदले 400 गांव दिए जाएंगे, साथ ही अबोहर और फंगल के इलाके भी। लेकिन लागू होने का समय तो आ गया, लेकिन गांव चिन्हित ही नहीं हो सकी। नतीजा ये समझौता अभी भी अधूरा है। वहीं पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ को पंजाब की संस्कृति को ध्यान में रखकर बसाया गया, जहां के लोगों की भाषा, संस्कृति और जनसंख्या ज्यादातर पंजाबी ही है। चंडीगढ़ पंजाब इतिहास का प्रतीक है, इसलिए पंजाब का ही होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा को समान हक नहीं मिला जिसका हरियाणा दावा करता है, उनका कहना है कि हरियाणा की अपनी प्रशासनिक जरूरतें और कानून है, लेकिन वो अक्सर पंजाब के हस्तक्षेप के कारण या तो धीमे हो जाते हैं या फिर उसमें
व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। अक्सर पंजाब और हरियाणा दोनों विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होते हैं कि चंडीगढ़ किसी एक राज्य को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, लेकिन कई दशक बीतने के बाद भी ये मसला अनसुलझा ही है। 2020 के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव कर दिया और केंद्र चंडीगढ़ के प्रशासनिक फैसलों में पूरा हस्तक्षेप करने लगा। 1 अप्रैल 2020 को फिर से आम आदमी पार्टी की नवनिर्वाचित सरकार ने फिर से विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर दावा ठोक दिया। सीएम भगवंत मान ने उस वादे को भी याद दिलाया जिसके तहत चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में केंद्र के नियम लागू कर दिए, जिससे पंजाब सरकार को काफी नाराजगी हो गई। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि केंद्र जानबूझकर चंडीगढ़ को अपने अधीन लाना चाहता है ताकि पंजाब प्रशासनिक रूप से कमजोर हो जाए। सभी जानते हैं कि बीजेपी पंजाब पर कभी राज नहीं कर सकी है, तो वो अब चंडीगढ़ पर नियंत्रण करके सरकार के हाथ बांधना चाहती है, जिसके कारण ये विवाद जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चंडीगढ़ को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। आपको क्या लगता है, चंडीगढ़ किसके पास होना चाहिए, पंजाब या हरियाणा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।